जल्दी जाइए, डॉक्टर को बुला के लाइए। शायद ये कोमा से बाहर आ रही है, ये अपनी जिंदगी में वापस आ रही है। मुझे मेरी प्रीता मिलेगी, मेरी तलाश खत्म होगी, मुझे मेरी प्रीता यही मिलेगी। वाह मिरेकल, ये अपनी जिंदगी में वापस आ रही है। लेकिन जब तक डॉक्टर आएंगे, चेक करेंगे, तब तक तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे इसको ऑपरेटिंग रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। हेलो, पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में शिफ्ट करना है, जल्दी आइए। मिलना होगा, प्यार को प्यार का सस्ता करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो आसपास, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती। सजदा प्रीता, प्रीता, सॉरी, आने में देर हो गई। ये लो पानी। नहीं नहीं, मेरा मेरी कलर। फाइल? मुझे लगा पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। चलो। नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसे सुनकर मैं अपने सारे गम भूल जाऊंगी? कैसे ठीक है तू? ये पट्टी है, इतने सारे चोट, इतने घाव। नहीं रौनक, तू ठीक नहीं है बेटा। मैंने तुझे कभी भी इस हालत में नहीं देखा। हाँ, ये सब इस लड़की की वजह से है। इस लड़की के होने वाले पति के गुंडों ने तुझे मारा है। रौनक, मैं सब जानती हूँ, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। नहीं मॉम, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ कुछ भी होता है तो आप इसको क्यों ब्लेम कर देती है? मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा दर्द देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुझे अपनी माँ का दर्द नहीं दिखता। तुझे नहीं पता मुझ पे क्या बीत रही है रौनक। जब तुझे चोट लगती है ना, तो दर्द मुझे होता है, मेरा दिल रोता है रौनक। लेकिन तू नहीं समझता। क्यों तू बिना बोले अपनी शादी के मंडप से उठकर चला आया? किसके लिए रौनक? इस लड़की के लिए। तूने इसकी शादी रोकी, इसके होने वाले पति के गुंडों ने तुझे मारा। ये सब किस वजह से? रौनक, इस लड़की की वजह से। रौनक, आज तेरी ये हालत है किसके वजह से? इस लड़की की वजह से। और तू बोल रहा है कि मैं चुप रहूं, इसे माफ कर दूं, इसकी आरती उतारूं, इसे कुछ ना कहूं। रौनक, क्यों हमेशा प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना? मैं तेरी माँ हूँ, मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। माफ कर दीजिए। शट अप! मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम बोलोगी क्या? तुम तो बोलने के लायक ही नहीं हो। मेरे बेटे से दूर रहना, वादा दिया था ना कि तुम मेरे बेटे रौनक के पास नहीं आओगी। इतनी जल्दी वादा तोड़ दिया? तुम इतनी चालाक हो ना, अपने भोलेपन का नाटक करती हो। तुम उसके पास नहीं जाती, बल्कि ऐसा कुछ करती हो कि वो तुम्हारे पास खींचा चला आता है। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तुम उसकी जिंदगी पर नजर लगा के बैठी हो? उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। ना वो तुमसे मिलता, ना ये सारी कहानी बनती, ना तुम्हारी शादी वो रोकने आता, ना भावेश के गुंडे उसे मारते, उसकी ये हालत करते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम्हें क्या लगा स्मिता जावेरी को कुछ पता नहीं चलेगा?
रौनक जावेरी स्मिता जावेरी का बेटा है। देश में क्या, परदेश में भी अगर मेरे बेटे को कोई खरोच भी मार देता था ना, तो मुझे यहाँ तक फोन आ जाते थे। रौनक के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब पता चल गया है मुझे। तुम अपनी माफी अपने पास रखो, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। देखिए, आपसे माफी मांगती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए मुझे। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। प्रार्थना, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारा वजूद कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम क्यों अपना चेहरा लेकर मेरे परिवार के सामने आ जाती हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि तुम एक अपशगुनी हो? तुम इतनी बुरी हो कि खुद तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने तुम्हें त्याग दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है तुम्हारे साथ। सुनना चाहती हो क्या कहा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में? श्राप कहा है, श्राप। श्राप बनकर रह गई हो तुम। अब तो वो भी नहीं चाहती कि तुम उसके आसपास भी नजर आओ। त्याग दिया है उसने तुम्हें, सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म कर दिया है। प्रार्थना, एक शर्म बनकर रह गई हो तुम। इस दुनिया में हर इंसान के पास कुछ नहीं होते हुए भी एक माँ तो होती है। तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक माँ तक नहीं है।